सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। एक ऐसा वीर योद्धा जो एक लकड़ी से भी एक शेर को मारने की क्षमता रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक अपना साम्राज्य फैलाया और अंत में धर्म की राह पर चल दिया, संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज इस वीडियो में हम अशोक से सम्राट अशोक और सम्राट अशोक से महान सम्राट अशोक बनने की कहानी को जानते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले ही बता दूं, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट भी है, इसके बाद उसको भी जरूर देखना। लेट्स बिगिन द स्टोरी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा में से एक सम्राट अशोक करीब 340 बीसी में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। ऑल्दो इनके जन्म की कोई डेट का रिकॉर्ड नहीं है, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता बिंदुसार की 16 पटरानियां थी और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 101 पुत्र में से केवल अशोक, तिष्य और सुसीम का ही मेंशन हिस्ट्री में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक मौर्य था। एक कुशल, निडर, निर्भीक और महान सम्राट बनने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं के मार्गदर्शन में अशोक ने कई सारी चीजें सीखी। सम्राट अशोक बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाले बालक थे, जिन्होंने काफी जल्दी ही कुशलता पूर्वक युद्ध और सैन्य कौशल सीख लिया था। सम्राट अशोक तीरंदाजी में शुरू से ही काफी टैलेंटेड थे, इसीलिए वो एक उत्तम श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। उनके पास एक लकड़ी से शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही वे बेहद कम उम्र में ही अपने पिता का राजकाज संभालने लगे एंड बिंदुसार भी उनसे काफी प्रभावित होकर उन्हें कम उम्र में ही मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी सौंप दी थी। बचपन से ही अपनी जिंदादिली और साहसी प्रतिभा के कारण लोग भी इन्हें काफी पसंद किया करते थे। अराउंड 272 बीसी के अंदर अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें मौर्य साम्राज्य की कमान दी गई। बट ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि राजा बनाए जाने को लेकर अशोक उनके भाइयों में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन अशोक ने इस युद्ध में अपने 100 भाइयों को मार डाला, जिसके बाद वो खुद सिंहासन पर बैठे। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की राजकुमारी शाक्या से हुई। बट कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि उनकी 4 पत्नियां थी, देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता एंड 5 संतानें थी, महेंद्र, संघमित्रा, तिवल, कुणाल, चारुमती। अब ये तो रहा अशोक से सम्राट अशोक बनने तक का सफर, लेकिन अभी तो सम्राट अशोक से महान सम्राट अशोक बनने तक का सफर तो बाकी था। सेकंड वीडियो में हम इसी सफर की कहानी को जानेंगे। वीडियो देखना मत भूलना। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए, कोई भी वीडियो आपकी छूट ना पाए। Thanks for watching.